हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंड वैगन इफ़ेक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि बैंड वैगन आखिरकार होता क्या है। तो बैंड वैगन जो है एक वैगन होता है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति यानी कि एक ग्रुप जो है कुछ लोगों का होता है जिसमें कि वो यहाँ पे सेम ड्रेस पहनते हैं, उनके पास सेम बैंड होता है और सेम जो सॉन्ग है वो वहाँ पे उसको गा रहे होते हैं। और इसके अलावा वो इन कामों को जो है करते हुए परेड करते हैं या फिर कोई सर्कस जो है यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो उसी चीज़ को बैंड वैगन बोला जाता है। ठीक है, कि सभी के पास सेम ड्रेस है, सेम सॉन्ग चल रहा है, सेम बैंड है और सभी क्या है सेम परेड या फिर सर्कस जो है करते हुए चल रहे होते हैं, तो उसी को बैंड वैगन बोला जाता है। अब बैंड वैगन शब्द आया कहाँ से? तो ये जो वर्ड है वो अमेरिकी की जो पॉलिटिक्स है वहाँ से आया है। ठीक है, अमेरिका की पॉलिटिक्स से ये शब्द आया है क्योंकि वहाँ पे एक बार ऐसा हुआ था कि एक जो पार्टी थी उसको कुछ व्यक्ति जो है वो वोट दे रहे थे। तो कुछ व्यक्ति जब एक ही जगह वोट डाल रहे थे तो बाकी के जो वहाँ पे कैंडिडेट थे उन्होंने ये सोचा कि सभी जो है इसी को वोट दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी उसी पार्टी को वोट दे दिया। तो उस टाइम जो है ये बैंड वैगन इफ़ेक्ट जो शब्द है वो वहाँ से निकल के आया था। और ये शब्द जो है वहाँ से 1848 में निकल के आया था। इसको बैंड वैगन इफ़ेक्ट उन्होंने नाम दिया था कि जब एक जो व्यक्ति मतलब कुछ व्यक्ति जो एक बिहेवियर कर रहे हैं तो उसकी वजह से बाकी के जो बचे हुए व्यक्ति हैं वो भी वैसा ही बिहेवियर करने लग जाते हैं। अब इसके बाद इसे जो है इकोनॉमिक्स में यहाँ पे प्रोफेसर लेविनस्टीन लेके आए थे। उन्होंने इसमें बताया था कि कैसे हम जो है अपने लॉ ऑफ डिमांड को जो है यहाँ पे बैंड वैगन इफ़ेक्ट से हम जो है कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कैसे हम जो है अपनी डिमांड के में भी जो है बैंड वैगन इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। तो चलिए बैंड वैगन इफ़ेक्ट पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो बैंड वैगन इफ़ेक्ट तब होता है जब एक व्यक्ति एक काम को कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति एक काम को कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि बाकी के व्यक्ति भी वही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कि वो जो है मान लीजिए एक व्यक्ति एक एप्पल खा रहा है तो बाकी के व्यक्ति भी उसे देखा देखी जो है एप्पल खाने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सभी ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है बैंड वैगन इफ़ेक्ट कि जब एक व्यक्ति के मतलब कुछ व्यक्तियों के बिहेवियर को, स्टाइल को, एटीट्यूड को देख के बाकी भी वही काम करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे उस जो इफ़ेक्ट होगा जो वहाँ पे, तो उसे हम जो है बैंड वैगन इफ़ेक्ट कहते हैं। तो सिंपली बैंड वैगन इफ़ेक्ट यही हुआ कि कुछ व्यक्तियों के बिहेवियर को देख के जब बाकी के बचे हुए व्यक्ति भी वैसा बिहेवियर करने लग जाते हैं तो उस टाइम बैंड वैगन इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स का। ठीक है, कि कई बार क्या होता है कि एक पार्टी को जो है बहुत सारे कैंडिडेट वोट दे रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट उसको वोट दे रहे हैं लेकिन जो बाकी के बचे हुए कैंडिडेट हैं वो भी वहीं वोट डालने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे मेजॉरिटी वाला पार्ट है। ठीक है, वो भी मेजॉरिटी वाले पार्ट में जाना चाहते हैं और इसीलिए क्या करते हैं वो भी उसी पार्टी को अपनी वोट दे देते हैं। तो वो इफ़ेक्ट होगा हमारा यहाँ पे बैंड वैगन इफ़ेक्ट कि लोगों की देखा देखी में जो है बाकी के लोग भी वही काम कर रहे होते हैं। अब हम इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। कई बार नेट के एग्ज़ाम में आ जाता है, हमें पूछा जाता है कि बैंड वैगन इफ़ेक्ट को आप डायग्राम में बताइए, तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी जो है बैंड वैगन इफ़ेक्ट का डायग्राम है। तो पहले मान लीजिए हमारी जो है P2 प्राइस होती है, P2 हमारी प्राइस हुई, तो यहाँ पे हम जो है OA डिमांड कर रहे हैं OP प्राइस पे। फिर क्या होता है कि मान लीजिए धीरे धीरे क्या है हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग एक दूसरे की देखा देखी कर रहे हैं, तो यहाँ पे D भी हो जाती है। फिर उसके बाद डिमांड करने लग जाते हैं, यहाँ पे DN जो है हमारा ये डिमांड का हो जाता है। तो ऐसे क्या है हमारे पास अलग अलग पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। अलग अलग पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक DM जो है यहाँ पे डिमांड का आता है जो कि हमारा रियल डिमांड का है क्योंकि ये क्या है हर एक पॉइंट को दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसे हम रियल डिमांड का जो है यहाँ पे बोलेंगे। तो अब रियल डिमांड का हमारे पास आ गया।
और इसके अलावा ये अलग अलग डिमांड को आगे जो कि अलग अलग व्यक्तियों की डिमांड को यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैंड वैगन इफ़ेक्ट हुआ कहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि प्राइस जो है वो कम हो जाते हैं, प्राइस कम होके P1 हो जाते हैं। अब P2 प्राइस पे हम क्या कर रहे थे, OA जो है यहाँ पे डिमांड कर रहे थे। अब जैसे ही P1 प्राइस होता है, ठीक है, P1 प्राइस होता है तो हम क्या है, इस पहले वाले डिमांड कर्व को देखिए, तो ये डिमांड कर्व पे हम जो है K पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस E पॉइंट्स पे से लेके K पॉइंट पर आना क्या हुआ, हमारा प्राइस इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि हमारी प्राइस कम हुई इसीलिए हम जो है इस पॉइंट पे आए। तो ये हमारा हुआ प्राइस इफ़ेक्ट जो कि AR है। ठीक है, AR हमारा प्राइस इफ़ेक्ट हुआ। तो ये प्राइस इफ़ेक्ट, अब इसके बाद हमें निकालना बैंड वैगन इफ़ेक्ट। तो अब जब ये यहाँ पे कम हो चुका है, अब इससे आगे देखिए जब लोग इतनी डिमांड करने लग जाते हैं तो बाकी के व्यक्ति क्या सोचते हैं कि वो जो है कि अधिकतर लोग यही डिमांड कर रहे हैं, इसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए वो भी धीरे धीरे क्या करते हैं, इसी प्रोडक्ट को ख़रीदने लग जाते हैं और उनकी डिमांड जो है बढ़कर EN हो जाती है। ठीक है, वो देखते हुए कि इसी प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं तो उनकी डिमांड क्या है, वो बढ़ जाती है। अब देखिए R से लेके N तक डिमांड जो हुई वो क्या है कि सिर्फ लोगों ने इसलिए ख़रीदा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाकी लोग भी यही प्रोडक्ट ख़रीद रहे होते हैं। तो हमारा बैंड वैगन इफ़ेक्ट हुआ R से लेके N पॉइंट तक। तो ये हमारा बैंड वैगन इफ़ेक्ट है। तो ये हमारा हो गया प्राइस इफ़ेक्ट और ये हमारा हो गया R से लेके RN जो है ये हमारा हो गया यहाँ पे बैंड वैगन इफ़ेक्ट। तो मेनली यही हमें निकालना था कि बैंड वैगन इफ़ेक्ट होता कहाँ है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर नेट के एग्ज़ाम में आ जाता है, इसलिए हमें बैंड वैगन इफ़ेक्ट का और प्राइस इफ़ेक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये था बैंड वैगन इफ़ेक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।